स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने अपना समास अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें हमने समास क्या होता है उस पर चर्चा करी। उसके कुछ भेदों पर भी हमने चर्चा कर ली थी। कौन कौन से उनके कारक चिन्ह होते हैं, कैसे उनकी पहचान की जाती है, यह भी हमने चर्चा वहाँ पर कर ली थी। अब देखिए, यदि हम देखें तो हम चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में अपादान कारक पर, जिस पर हमने बात करी थी कि इसका कारक चिन्ह जो है वह से होता है और यह आपके पृथक होने के भाव में प्रयुक्त होता है, यानी कि पृथक होने का, अलग होने का भाव ये देता है। जिसके हमने उदाहरण भी देखे थे, जैसे कि हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, वह घर से बाहर आया, आकाश से पानी बरसा, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, वह विद्यालय से आ रहा है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, आत्मा देह से भिन्न है, कोयला खदान से निकाला जाता है, मेरे हाथ से घड़ी छूट पड़ी और वह जयपुर से आज ही आया। इन सभी में यदि आप देखेंगे तो से आपका पृथक होने का भाव यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो नोट था उस पर चर्चा करी थी कि भय, घृणा, ईर्ष्या, लज्जा, तुलना, कार्यारंभ और गत्यर्थक क्रिया वाले वाक्यों में एवं जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाए उनमें भी आपका अपादान कारक होता है। दो हमने यहाँ उदाहरण देखे थे, जैसे खरगोश शेर से डरता है तो यहाँ पर भय दिखा, सीमा को गंदगी से घृणा है, यहाँ पर आपको घृणा देखने को मिलती है। इन दोनों में भी अपादान कारक होता है। अब इसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो आइए, अगला उदाहरण है इसमें, सीता गीता से ईर्ष्या करती है। यहाँ पर आपको ईर्ष्या का भाव देखने को मिला। बहू ससुर से शर्माती है, यहाँ पर आपको लज्जा का भाव देखने को मिला। भारत पाकिस्तान से बड़ा देश है। फिर आपका यहाँ पर देखिए, सितंबर से परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं, यहाँ पर कार्यारंभ आपको देखने को मिलता है। सीमा ने गुरुजी से धनुर्विद्या सीखी और विनेश फोगाट पेरिस से लौट आई। ये आपका लौटना जो है गत्यर्थक यहाँ पर दिखाता है, गति यहाँ पर हो रही है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोट था, महत्वपूर्ण था, जिस पर हमने चर्चा करी थी कि आपके घृणा, ईर्ष्या, भय, लज्जा और कार्यारंभ या फिर गत्यर्थक या जिनसे शिक्षा मिले, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें भी आपका अपादान कारक होता है। और हमने उदाहरण में भी देखा, तो देखिए, जैसे सीता गीता से ईर्ष्या करती है, यहाँ पर ईर्ष्या दिख रही है। बहू ससुर से शर्माती है, यहाँ पर आपको लज्जा इसमें दिखाई दे रही है। भारत पाकिस्तान से बड़ा देश है, सितंबर से परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं, तो यहाँ पर कार्यारंभ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद विनेश फोगाट पेरिस से लौट आई, तो ये आपका एक गत्यर्थक वाक्य है। तो ये आपको जो पॉइंट है यहाँ पर अपादान कारक में, वह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब हम कारक के अगले यानी कि छठे भेद पर चलते हैं। तो छठवां भेद है आपके पास संबंध कारक। यदि हम बात करें इसके जो कारक चिन्ह हैं उनकी कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके संज्ञा के साथ देखने को मिलते हैं आपको का, की, के, सर्वनाम के साथ आपको ना, नी, ने और रा, री, रे। तो देखिए, सामान्यतः हमें जो पॉइंट यहाँ पर याद रखना है तो वह है कि संबंध कारक के कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए, का, की, के, इसके अलावा ना, नी, ने और फिर आपका है रा, री और रे। ये जो हैं ये आपके पास 6 यहाँ पर संबंध कारक के कारक चिन्ह हैं। ये हमें सबसे पहले याद रखने हैं। उदाहरण में जैसे हमने देखा, यह अनुप्रिया की पुस्तक है, पुस्तकालय में राम की पुस्तक सुरक्षित रखी है। तो यहाँ पर आपको का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं संबंध कारक में। अब हम बात करते हैं आपके 7वें भेद की, जो कि है आपका कौन सा, तो 7वां भेद है हमारे पास अधिकरण कारक। इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, अधिकरण कारक के कारक चिन्ह कौन से हैं, तो में और पर, ये जो है अधिकरण कारक के कारक चिन्ह होते हैं। उदाहरण से यदि हम इसे समझें तो देखिए, बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं,
मेज पर गिलास रखा है, टेबल पर पुस्तक रखी है। ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर हमने चर्चा करी है अधिकरण कारक की। तो इसके कारक चिन्ह कौन से होते हैं? अधिकरण कारक के कारक चिन्ह होते हैं मैं और पर। ये जो हैं दो इसके कारक चिन्ह होते हैं। उदाहरण हमने देखे, बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं, मेज पर गिलास रखा है या फिर मेज पर पुस्तक रखी है। इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं। अब अंतिम और आठवां जो भेद है हमारे पास कारक का, वह है आपका संबोधन कारक। इसके यदि हम बात करें, जो इसके कारक चिन्ह हैं वे कौन कौन से हैं? तो इसके कारक चिन्ह हैं आपके हे, ओ, अरे। ये इसके यहाँ पर कारक चिन्ह हैं। अब इम्पोर्टेंट एक नोट की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जो कि हमें याद भी रखना है, महत्वपूर्ण है, कि सभी कारकों का एक ही वाक्य में प्रयोग किया भी हो सकता है, कि एक ही वाक्य में आपको सभी कारक भी देखने को मिल जाएं। जैसे कि हे जज साहब, रात में चोर ने धन के लिए हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो देखिए यहाँ पर आपको हे यानी कि संबोधन कारक भी देखने को मिला। फिर आपने यहाँ पर अधिकरण कारक रात में देखने को मिला। चोर ने, यहाँ पर किसने? तो चोर ने कर्ता कारक। फिर यहाँ पर के लिए आपका संप्रदान कारक दिखाता है। फिर किससे, हथियार से, कर्म कारक। व्यवसायी की, किसकी? तो व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो यह आपका अपादान कारक यहाँ पर पृथक होने के अर्थ में। तो एक जो वाक्य है उसमें भी सभी या फिर कई अलग अलग जो है कारकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो देखिए पहले यहाँ पर हमने चर्चा करी आपके संबोधन कारक की, जिसके हमने बात करी कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। तो इसके कारक चिन्ह हैं आपके हे, ओ और अरे। ये तीन जो हैं इसके कारक चिन्ह हैं, हे, ओ और अरे। फिर हमने एक और चीज़ की चर्चा करी जो कि महत्वपूर्ण है, कि ऐसा भी हो सकता है कि एक वाक्य में अलग अलग कारकों की या फिर सभी कारकों का प्रयोग किया जाए। जैसे हमने देखा, हे जज साहब, रात में चोर ने धन के लिए हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो देखिए कर्ता कारक आपको यहाँ चोर ने, किसने? चोर ने कर्म कारक क्या अलग कर दी? गर्दन अलग कर दी। करण कारक किससे अलग कर दी? हथियार से। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि तीन यहाँ पर ये कारक हुए। आगे यदि हम चर्चा करें तो देखिए संप्रदान कारक इसमें देखने को मिलता है, किसके लिए? तो धन के लिए। अपादान कारक में किससे? तो धड़ से अलग कर दी। संबंध कारक किसकी? व्यवसायी की। अधिकरण कारक किस में? तो रात में। और संबोधन हे जज साहब में हे। तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी है कि आपको एक ही जो आपका यहाँ पर वाक्य है उसमें कई अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पर हमने सभी जो है कारक वहाँ देखे हैं, कि सभी कारक एक ही वाक्य में भी प्रयोग में लिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चर्चा करी है कि कैसे एक वाक्य में जो है आपका एक से अधिक या फिर सभी कारक भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पास अंत में, जिस पर हम चर्चा करेंगे, और वह क्या है कि कर्म कारक की पहचान। ये आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई बार जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए इसे एक और बार थोड़ा अलग से देख लेते हैं। तो देखिए पहली चीज़, कर्म कारक में क्या, किसे और किसको, इनका आपको जवाब मिलता है। फिर यदि वहाँ पर एक कर्म है तो हमने चर्चा करी थी कि एक कर्मक होगा, और यदि दो कर्म हैं तो यह आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। और यदि क्रिया का जवाब मिलता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, यदि हमें क्रिया का जवाब मिलता है तो वहाँ पर कर्म कारक है, अर्थात सकर्मक क्रिया है। और यदि क्रिया का जवाब नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया है, वहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण देखे हैं एक कर्मक और द्विकर्मक के। तो देखिए एक कर्मक का उदाहरण है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो राजा ने किसको बुलाया? राजा ने ब्राह्मण को बुलाया।
फिर यदि हम बात करें यहाँ पर दूसरे उदाहरण की, तो दूसरा उदाहरण क्या है, माँ ने मुझे पीटा। माँ ने किसे पीटा, मुझे पीटा। राम ने आम खाया। राम ने क्या खाया, तो राम ने आम खाया। यहाँ पर हमें इनका जवाब मिल रहा है और यहाँ पर एक ही कर्म है, तो यह आपका एक कर्मक में आएगा। फिर हम यदि बात करें तो देखिए हमारे पास इसके बाद है आपका द्विकर्मक। इसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम द्विकर्मक की चर्चा कर रहे हैं। तो द्विकर्मक में जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए, तो देखिए माँ ने किसको, धोबी को क्या दिए, कपड़े दिए। तो यहाँ पर हमें किसको और क्या, इन दो चीज़ों का यहाँ पर आपको उत्तर मिलता है। इसके बाद अगला उदाहरण है, सरकार ने किसानों को ऋण दिया। अनुदान वाला जो था वो हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर को जो है के लिए में बदल गया, लेकिन यहाँ पर किसानों को अनुदान नहीं ऋण दिया गया है। क्या दिया है, ऋण दिया। राधा ने मुझे पुस्तक दी। राधा ने किसे, मुझे क्या दी, पुस्तक दी। तो यहाँ पर देखिए आपको किसे और क्या, इन दो का उत्तर मिल रहा है। सेठ ने सेवक को पगार दी। सेठ ने सेवक को धन दिया अलग था, वहाँ पर वह दान या दया की भावना में दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो काम किया गया है उसके बदले में सेठ ने किसे, तो सेवक को क्या दी, तो पगार दी। तो देखिए यहाँ पर हमने चर्चा करी है आपके कर्म कारक जो है उसकी पहचान को लेकर के, कि यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों के उत्तर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें उत्तर मिलेंगे क्या, किसे, किसको, इसका हमें यहाँ पर उत्तर मिलेगा। और इसमें यदि एक कर्म है तो एक कर्मक क्रिया, और दो कर्म है तो आपकी द्विकर्मक क्रिया। और यदि क्रिया का जवाब मिले तो यहाँ पर कर्म कारक होता है और उसमें सकर्मक क्रिया होती है। और यदि क्रिया का जवाब ना मिले तो वहाँ पर कर्म कारक भी नहीं होगा और वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। फिर हमने उदाहरणों की यहाँ पर चर्चा करी है, एक कर्मक और द्विकर्मक की। एक कर्मक के कौन कौन से हैं, तो देखिए राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो यहाँ पर ये जवाब मिलता है किसको बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। इसी प्रकार से माँ ने मुझे पीटा। माँ ने किसे पीटा, तो माँ ने मुझे पीटा। फिर राम ने आम खाया। राम ने क्या खाया, राम ने आम खाया। यहाँ पर आपको एक एक ही उत्तर मिल रहा है। यदि अब क्या, किसे, किसको में से किन्हीं दो का आपको उत्तर मिले तो वह आपकी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। उदाहरण से हमने इसे समझा था, जैसे माँ ने धोबी को कपड़े दिए। माँ ने किसको, तो उसका जवाब मिला धोबी को। क्या दिए, कपड़े दिए। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखा था, सरकार ने किसानों को ऋण दिया। किसको ऋण दिया, किसानों को। क्या दिया, ऋण दिया। इसी प्रकार से राधा ने मुझे पुस्तक दी। तो राधा ने किसे, मुझे क्या दी, पुस्तक दी। दोनों के जवाब मिल रहे हैं, द्विकर्मक क्रिया। फिर इसी प्रकार से आगे, सेठ ने सेवक को पगार दी। तो सेठ ने किसे, सेवक को क्या दी, पगार दी। दो कर्म यहाँ पर हैं, देखने को दो चीज़ों का जवाब मिल रहा है, तो यहाँ पर यह आपका द्विकर्मक क्रिया में आएगा। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो नोट हैं उनकी, जिसमें आपका पहला नोट क्या कहता है कि द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में जो आपका प्रथम कर्म होगा वह गौण कर्म एवं प्राणीवाचक और सजीव होगा। द्विकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य हैं उनमें पहला कर्म आपका गौण कर्म होगा और प्राणीवाचक या फिर सजीव होगा, और द्वितीय कर्म जो है वह आपका प्रधान कर्म होगा और वह आपका अप्राणीवाचक एवं निर्जीव होगा। तो ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि हमें यहाँ पर याद रखना है। यह आपको कर्म कारक जो है उसकी पहचान करने में जो है ये काफ़ी मदद करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बात करी है कि जो द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं, ऐसे वाक्य जिनमें दो क्रियाएं हैं, उनमें आपका पहला जो कर्म है, प्रथम कर्म, वह आपका कौन सा होता है, गौण कर्म यानी कि प्राणीवाचक या सजीव होगा। और जो द्वितीय कर्म है वह आपका प्रधान कर्म है और वह अप्राणीवाचक और निर्जीव होता है। इसकी हमने चर्चा करी है। फिर दूसरा जो नोट है उसकी हम बात करते हैं, यह भी आपका महत्वपूर्ण है। दूसरा नोट यह क्या कहता है, तो यह कहता है
कि दान या दया की भावना में द्विकर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया में बदल जाती है, क्योंकि कर्म कारक जो है वह को का अर्थ के लिए में बदल जाता है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और कर्म कारक जो है आपका संप्रदान कारक में बदल जाता है, इसकी हमने पहले भी चर्चा करी थी और इसके उदाहरण भी देखे थे। इसे एक और बार पुनः हम वापस से अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में हमने देखा कि माँ ने भिखारी को कपड़े दिए हैं, तो माँ ने दान की भावना में भिखारी को कपड़े दिए हैं, तो द्विकर्मक क्रिया जो है आपकी एक कर्मक में यहाँ पर बदल जाती है। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, तो यहाँ भी आपको दया की भावना देखने को मिलती है। द्विकर्मक आपकी एक कर्मक में बदल जाती है और आपका कर्म कारक जो है वह संप्रदान कारक में बदल जाता है। इसी प्रकार से सेठ ने सेवक को धन दिया, यह भी आपका दान की भावना में है। और राजा ने प्रजा को कंबल बांटे, तो यह भी आपका दान की भावना में किया गया कार्य है। इसमें द्विकर्मक क्रिया आपकी एक कर्मक में बदल जाती है। जो चीज़ हमें याद रखनी है, देखिए क्या हो रहा है इन सभी उदाहरणों में, तो इन सभी उदाहरणों में आपका द्विकर्मक जो है वह किस में बदल रहा है, द्विकर्मक आपका बदल जा रहा है किस में, तो द्विकर्मक बदल रहा है आपके एक कर्मक में। और जो आपका यहाँ पर कर्म कारक है, कौन सा, कर्म कारक, कर्म कारक आपका किस में बदल रहा है, तो कर्म कारक आपका बदल रहा है संप्रदान कारक में। ये पॉइंट हमें यहाँ पर ज़रूर याद रखना है, इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और हमने इसके उदाहरण भी देखे हैं। ये सभी उदाहरण जो हैं महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप अच्छे से देखें और इनसे बाहर आपको कोई भी उदाहरण या इनसे जो मिलता जुलता हुआ कोई भी उदाहरण होगा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर चर्चा करी है। आपका एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट था कि कर्म कारक की पहचान कैसे की जाए, उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसे एक बार हम उन्हें अच्छे से देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या कहता है, यहाँ पर हमने क्या क्या चर्चा करी है पहले उसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चर्चा करी सबसे पहले आज आपके अपादान कारक की, जिसमें हमने देखा कि भय, घृणा, ईर्ष्या, लज्जा, तुलना, कार्यारंभ, गत्यार्थक क्रिया वाले वाक्यों या फिर जिनमें शिक्षा दी जाए वे सभी, उनमें भी अपादान कारक देखने को मिलता है, जो कि हमने उदाहरण से देखा। जैसे खरगोश शेर से डरता है, सीमा को गंदगी से घृणा है। फिर हमने उदाहरण में देखा सीता गीता से ईर्ष्या करती है, बहू ससुर से शर्माती है, भारत पाकिस्तान से बड़ा देश है, सितंबर से परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं, सीमा ने गुरुजी से धनुर्विद्या सीखी, विनेश फोगाट पेरिस से लौट आई। तो ये सभी जो हैं आपके अपादान कारक के ही उदाहरणों में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिला, ईर्ष्या, लज्जा, भय, इसके अलावा कार्यारंभ और गत्यर्थक या फिर शिक्षा दी जा रही है इन सभी वाक्यों में। और ये सभी जो हैं आपके किस में आते हैं, ये सभी आपके अपादान कारक में आते हैं, जो कि आपका काफ़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर हमने चर्चा करी संबंध कारक की, जिसके कारक चिन्ह आपके काकी, के, नानी, ने, रारी, रे थे। यहाँ पर उदाहरण भी देखे, जैसे यह अनुप्रिया की पुस्तक है, पुस्तकालय में राम की पुस्तक सुरक्षित रखी है। यहाँ पर आपको संबंध जो है इन शब्दों के माध्यम से या फिर इन कारक चिन्हों के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमने आगे चर्चा करी आपके किस पर, तो आगे हमने अधिकरण कारक पर चर्चा करी, जिसके कारक चिन्ह में और पर होते हैं। उदाहरण में हमने देखा जैसे बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं, मेज पर गिलास रखा है, मेज पर पुस्तक रखी है, ये इसके उदाहरण थे। फिर आठवां भेद हमने यहाँ पर देखा संबोधन कारक, जिसके कारक चिन्ह कौन कौन से थे, हे, ओ, अरे, ये आपको अलग से ही दिख जाएंगे, तो आप इसकी पहचान काफ़ी आराम से कर सकते हैं। फिर हमने कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी, जैसे पहला था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक वाक्य में एक से अधिक या सभी कारकों का एक ही वाक्य में प्रयोग कर दिया गया हो। जैसे हमने यहाँ पर बात करी उदाहरण में, हे जज साहब, रात में चोर ने धन के लिए हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो देखिए यहाँ पर आपका कर्ता कारक भी था, किसने अलग कर दी, चोर ने। कर्म कारक था, क्या अलग कर दी, गर्दन। करण कारक था, किससे अलग कर दी, तो हथियार से। सभी चीज़ों के यहाँ पर हमें इस प्रकार से जवाब मिल रहे थे। फिर संप्रदान कारक भी था,
किसके लिए, तो धन के लिए। अपादान कारक था, किससे अलग करी, धड़ से। संबंध कारक था, किसकी गर्दन अलग कर दी, व्यवसायी की। अधिकरण कारक था, किस में अलग करी, तो रात में। और संबोधन कारक था, हे जज साहब में। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से एक ही वाक्य में हमने जितने भी आपके कारक हैं उन सबको प्रयोग में लिया, ये हमने यहाँ पर देखा। फिर हमने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करी जिसमें कई बार हमें कन्फ्यूजन भी होता है, और वो है आपका कर्म कारक की पहचान। तो पहली चीज़ यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों का जवाब मिलता है कर्म कारक में, तो देखिए कर्म कारक में आपको क्या, किसे और किसको, इन 3 चीज़ों का यहाँ पर हमें जवाब देखने को मिलता है। और यहाँ पर यदि एक कर्म होता है तो हमने बात करी कि वह एक कर्मक क्रिया होगी, 2 कर्म होंगे तो द्विकर्मक होगी, और यदि क्रिया हुई तो वह आपका कर्म कारक भी होगा और उसमें सकर्मक क्रिया होगी। यदि क्रिया नहीं है, देखिए यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं, यह भी चीज़ महत्वपूर्ण है। यदि क्रिया है तो यह आपका कर्म कारक भी है, और यदि आपकी यहाँ पर क्रिया नहीं है तो आपका ये कर्म कारक भी नहीं होगा। और जो कर्म कारक है वह आपकी सकर्मक क्रिया वहाँ पर होगी, और जहाँ आपका कर्म कारक नहीं है तो वहाँ आपकी अकर्मक क्रिया होगी, जिनकी हम विस्तार में चर्चा क्रिया वाले अध्याय में करेंगे। फिर यहाँ पर हमने उदाहरण देखे एक कर्मक और द्विकर्मक के। एक कर्मक के उदाहरण क्या थे, जैसे राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, तो यहाँ पर हमें किसको का उत्तर मिलता है, माँ ने मुझे पीटा, यहाँ पर किसे का उत्तर मिलता है, राम ने आम खाया, यहाँ पर क्या का उत्तर मिलता है। फिर हमने द्विकर्मक की चर्चा करी, तो इसमें हमने उदाहरण देखे, माँ ने धोबी को कपड़े दिए, यहाँ पर किसको और क्या इनका उत्तर मिला। सरकार ने किसानों को ऋण दिया, यहाँ पर भी किसको क्या इसका उत्तर मिला। राधा ने मुझे पुस्तक दी, यहाँ पर क्या और किसे इसका उत्तर मिला। सेठ ने सेवक को पगार दी, यहाँ पर किसको क्या इन दोनों का उत्तर मिला, तो इसलिए इसमें द्विकर्मक क्रिया थी। ये हमने इसके उदाहरणों से समझा। फिर हमने चर्चा करी यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स की। 2 इम्पॉर्टेंट नोट थे जिनकी हमने चर्चा करी। पहला था कि जो द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं उनमें आपका प्रथम कर्म जो है वह गौण कर्म होता है, यानी कि प्राणीवाचक या सजीव होता है। ये आपका मुख्य बिंदु है यहाँ पर जो हमें याद रखना है। और द्वितीय कर्म आपका प्रधान कर्म होता है जो कि अप्राणीवाचक या फिर निर्जीव होता है। इस प्रकार से फिर हमने दूसरे नोट की चर्चा करी जो हम पहले भी कर चुके थे कि दान या दया की भावना में द्विकर्मक क्रिया किस में बदलती है, तो द्विकर्मक क्रिया आपके एक कर्मक में बदल जाती है, और कर्म कारक आपका बदल जाता है संप्रदान कारक में। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमें याद रखने हैं। यहाँ पर कर्म कारक का जो को है वो के लिए का अर्थ देने लगता है, जिसके हमने उदाहरण भी देखे कौन कौन से। तो माँ ने भिखारी को कपड़े दिए, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, सेठ ने सेवक को धन दिया और राजा ने प्रजा को कंबल बांटे। इन सभी में आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि को जो है के लिए का अर्थ दे रहा है, और जो हमने नोट पढ़ा उसके अनुसार द्विकर्मक एक कर्मक में बदल जाती है और कर्म कारक आपका संप्रदान कारक में बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपना कारक अध्याय जो है वह भी आपका पूरा कर लिया है। इसके बाद अब हम अपने जो नया अध्याय होगा उसे अगली क्लास से प्रारंभ करेंगे। कारक अध्याय आपका इसी के साथ में पूरा हो चुका है।